प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री गुरु हरिगोबिंद जी 6वीं पातशाही अवतार। श्री गुरु हरिगोबिंद जी का अवतार 21 आषाढ़ 1652 विक्रमी को रविवार श्री गुरु अर्जन देव जी के घर माता गंगा जी की पवित्र कोख से वडाली गांव में हुआ। श्री गुरु अर्जन देव जी ने बालक के जन्म के समय इस शब्द का उच्चारण किया। श्री गुरु हरिगोबिंद जी ने गुरुगद्दी पर बैठकर प्रण करना। श्री गुरु अर्जन देव जी लाहौर जाने से पहले ही इनको ज्येष्ठ 14 संवत 1663 को गुरुगद्दी सौंप गए, परंतु 1652 श्री गुरु अर्जन देव जी की रस्म क्रिया वाले दिन आप जी को पगड़ी बंधाई गई और आप जी गुरुगद्दी पर सुशोभित हुए। गुरु घर की मर्यादा के अनुसार सेली टोपी की जगह आप जी ने सिर पर जिगा कलगी और मीरी पीरी की 2 तलवारें धारण की। आप जी ने कहा, अब सेली टोपी पहनने का समय नहीं है। शांति के हमारे पिताजी के साथ इस अत्याचारी राजा के अधिकारियों ने जो कुछ किया है उसका बदला और धर्म की रक्षा शस्त्र के बिना नहीं की जा सकती। इस जगह पर बैठकर जहां आप जी गुरुगद्दी पर सुशोभित हुए, वहां आप जी ने आषाढ़ सुदी 10 संवत 1663 विक्रमी को अकाल बुग्गे की नींव रखी। गुरु जी के विवाह। आप जी के 3 विवाह हुए। पहले 12 भाद्रव संवत 1661 में डल्ले गांव भाई नारायण दास क्षत्री की सुपुत्री श्री दमोदरी जी से। श्री दमोदरी जी के उदर से बीबी वीरो बाबा गुरदित्ता जी और अनी राय जी ने जन्म लिया। दूसरा विवाह आप बकाला निवासी हरिचंद की सुपुत्री नानकी जी से 8 वैशाख संवत 1670 में हुआ। इनके उदर से श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अवतार लिया। तीसरा विवाह आप जी का मंडियाली निवासी दयाराम जी मरवा की सुपुत्री महादेवी से 11 श्रावण संवत 1672 में हुआ। इनके उदर से बाबा सूरजमल जी और अटल राय जी पैदा हुए। घोड़े और शस्त्रों की भेंट स्वीकार करनी अकाल बुंगे की तैयारी आरंभ करके गुरु हरिगोबिंद जी ने सब मसंदों और सिखों को हुक्मनामे लिखवा दिए कि जो सिख हमारे लिए घोड़े और शस्त्र भेंट लेकर आएगा उस पर गुरु की बहुत खुशी होगी। इस उपरांत गुरु जी ने आप भी घोड़े और शस्त्र खरीदकर कुछ शूरवीर नौकर रखने आरंभ कर दिए। उधर गुरु जी के हुक्मनामे पढ़कर सिख और मसन गुरु जी के लिए बहुत तेज घोड़े और शस्त्र भेंट लेकर आने लगे। इस तरह थोड़े समय में ही गुरु जी के पास बहुत घोड़े व शस्त्र इकट्ठे हो गए। युद्ध अभ्यास और प्रसंग सुनने अपने सिखों को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए गुरु जी ने एक ढाडी अब्दुल को नौकर रख लिया। दूसरे पहर के दीवान में वह शूरवीरों की शूरवीरता की वारें सुनाते। वारें और घोड़ सवारी का अभ्यास कराने के लिए रोज ही जंगल में शिकार खेलने के लिए ले जाते। इस प्रकार योद्धाओं का युद्ध अभ्यास बढ़ता गया और सेना भी बढ़ती गई। गुरु जी का नित्य कर्म। सुबह उठकर स्नान करके अपने आत्म स्वरूप से लिव जोड़कर बैठना, फिर समाधि से उठकर हरिमंदिर साहिब के दर्शन करके अकाल बुंगे आकर बैठ जाना। धार्मिक दीवान बुलवा कर कीर्तन होता और दर्शनार्थियों आए को धर्म उपदेश देते।
तदुपरांत भोजन खाकर विश्राम करते और तीसरे पहर दीवान सजाकर पुरातन शूरवीरों की वारे धाड़ियों से सुनते और फिर शस्त्र विद्या का अभ्यास कराने के लिए योद्धाओं को शिकार खेलने ले जाते। संध्या के समय सोदर के पाठ उपरांत दीवान की समाप्ति करके अपने महलों में जाकर निवास करते। चंदू ने चिट्ठी लिखनी। जीवन वृत्तांत 10 पातिशाहियां। गुरु जी का यश सुनकर चंदू ने आपको चिट्ठी भेजी कि आप अब स्वतंत्र हैं। इस कारण शत्रुता भाव को त्याग कर मेरी लड़की का रिश्ता स्वीकार कर लो। इस मेलमिलाप से हम दोनों ही सुखी हो जाएंगे। परंतु गुरुजी ने उसकी यह बात स्वीकार करने से इनकार कर दिया और लिखा कि अपने पिता के कातलों से हमारा मेल नहीं हो सकता। चंदू ने जहांगीर को भड़काना। चंदू ने जब गुरुजी का यह उत्तर पढ़ा तो उसको बहुत क्रोध आया, परंतु अपना कोई वश न चलता देखकर उसने जहांगीर को कहा, जहांपनाह, गुरु अर्जन देव की गद्दी पर जो उनका पुत्र बैठा उसने फौज रख ली है, बैठने के लिए तख्त रचा लिया है। बादशाह की तरह कलगी लगाता है और शस्त्र पहनता है। अपने आदमियों को जंग के अभ्यास कराने के लिए शिकार खेलता है। अगर इसको अभी से ही संभाला न गया तो किसी दिन आपके विरुद्ध ही उठ खड़ा होगा। जहांगीर ने गुरुजी को दिल्ली बुलाना। चंदू के जोर देने पर जहांगीर ने अपने उच्च अहिलकार वजीर खां और किंचित बेग को अमृतसर भेजा कि गुरुजी को अपने साथ दिल्ली ले आओ। अमृतसर पहुंचकर वजीर खां ने प्रार्थना की कि आप जी को बादशाह ने बुलाया है, हमारे साथ चलो। गुरुजी ने अपनी माता जी और बाबा बुढ़ा आदि से सलाह करके दिल्ली जाने की तैयारी कर ली और अमृतसर का काम आप जी ने बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास, बहलो आदि को सौंप दिया। दिल्ली मजनू टिले डेरा और जहांगीर से भेंट वजीर खां और किंचित बेग से अपने कुछ सेवादारों शूरवीर भाई विधिचंद, जेठा, पैढ़ा मोखा, त्रिलोकचंद, लालू, बालू आदि को लेकर गुरुजी घोड़ सवार होकर दिल्ली को चल पड़े। दिल्ली पहुंचकर वजीर खां ने आप जी का डेरा शहर से बाहर यमुना नदी के किनारे मजनू टिले पर लगवा दिया और बादशाह को इस बात की खबर दे दी। जब कुछ दिन बीत गए तो वजीर खां ने बादशाह से पूछकर गुरुजी को प्रार्थना की कि बादशाह आप जी को याद करता है। सुबह के दीवान की समाप्ति के उपरांत गुरुजी अपने साथ भाई जेठा आदि 5 सिखों को लेकर बादशाह के पास किले में आ गए। बादशाह ने एक सुंदर चौकी पर आसन बिछाकर उन्हें अपने पास बैठा लिया और पूछा कि पीर जी, हमारे देश में हिंदू और मुसलमान 2 बड़े धर्म हैं। दोनों धर्म अलग अलग ही कर्म करते हैं। हिंदू राम कहते हैं और मुसलमान अल्लाह। दोनों ही अपने अपने मत को अच्छा कहते हैं। इन दोनों में अच्छा मत कौन सा है? गुरुजी ने कहा, बादशाह, मत वही अच्छा है जो नेक कर्म कराता है, बंदगी कराता है और किसी दूसरे को दुखी नहीं करता। दरगाह में प्रभुता उसको मिलती है जो सदा नेकी की राह पर चलता है। आप जी के यह वचन सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने 1000 रुपए भेंट करके माथा टेका। गुरुजी ने यह रुपए वहाँ ही मांगने वालों को बांट दिए और अपने डेरे आ गए। गुरुजी ने शेर मारना। एक दिन बादशाह अपने साथ गुरुजी को शिकार खेलने के लिए ले गया। एक घने जंगल में जाकर एक शेर निकला। सारे शिकारी उसकी गर्ज सुनकर पीछे हट गए। तब बादशाह ने अपने मीर शिकारियों को कहा कि आगे होकर जो इसे मारेगा उसको मैं बड़ा इनाम दूंगा। परंतु शेर की गर्ज से डरता कोई योद्धा आगे न बढ़ा। फिर बादशाह ने जब गुरुजी को प्रार्थना की तो गुरुजी घोड़े से उतरकर ढाल तलवार लेकर शेर के सामने जा खड़े हुए और उसको ललकारा।
ललकार सुनकर शेर गर्ज कर गुरु जी पर झपटा। आप जी ने बाएं हाथ से शेर के आगे ढाल कर दी और दाएं हाथ की तलवार से शेर का पेट चाक कर दिया। बादशाह गुरु जी का बल सत्ता देखकर बहुत खुश हुआ और बड़ी प्रशंसा करता हुआ किले के अंदर चला गया। गुरु जी अपने डेरे मजनू टिले आ गए। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।